रोज़ दाल रोटी खा के बोर हो गए हो तो आज की बेसन की रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। इसे सुबह में बनाइए, शाम को बनाइए, जब चाहे तब इसे बना कर के खा सकते हैं। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने मसाले ले लिए, अदरक लिया, लहसुन लिया, थोड़ा-सा जीरा लिया है और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे धनिया लिया है। थोड़ा-सा मैंने कटा हुआ टमाटर लिया है। इसको क्या करेंगे, थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमने मसाले को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे एक बाउल लेंगे। यहाँ पे हम बेसन ऐड कर लेंगे। मैंने 1.5 कप यहाँ पे बेसन ऐड किया है। थोड़ा-सा नमक ऐड कर लेंगे, थोड़ा-सा हल्दी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सरसों तेल लिया है, तो आप चाहें तो रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको आपस में मिक्स कर लेंगे, मतलब कि मोइन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से हाथों से मोइन कर लिया। इसी तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा। अच्छी तरीके से यहाँ पे मोइन हमने कर लिया है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, गुठली बना करके देख लेंगे। तो अच्छी तरीके से जब गुठली बन जाए तब यहाँ पे हम पानी ऐड, हाथों की मदद से इसे बढ़िया से हम आटे की तरह सख्त गूँथ लेंगे। आप लोग देख सकते हैं। तो बिना बेसन को मोइन किए आप लोग मत गूँथिएगा, नहीं तो बेसन को गूँथना मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ा-सा रिफाइन ऑयल या सरसों तेल इसमें ऐड कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने बढ़िया से बेसन से गूँथ लिया है। इसी तरीके से आप लोग भी गूँथ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसको सख्त गूँथा है, तो आप लोग भी इसी तरीके से गूँथ लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, छोटी-छोटी लोई बनाएँगे। तो मैंने यहाँ पे 2 लोई बनाया है और यहाँ पे चौकी लेंगे और बेलन की मदद से इसको बढ़िया से बेल लेंगे। इसी तरीके से जैसे कि रोटी बेला जाता है ना, सेम उसी तरीके से आप लोग भी बेल लीजिएगा और इसको घुमा-घुमा के चारों तरफ से बढ़िया से बेल लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से बेल लिया है। इसी तरीके से बेलना है रोटी को, मेरा मतलब है कि बेसन को। तो देख सकते हैं मैंने इसको बड़े साइज़ में बेला है। आप लोग भी अपने हिसाब से इसको बेल लीजिएगा। इधर क्या करेंगे, 1 गिलास हम लोग पानी ऐड करेंगे कढ़ाई में। तो पानी हमारा गर्म हो गया है। तब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जो पूड़ी बना के रखे हैं इसको कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत इसमें उबाल आने लगा है और जो पूड़ी है बढ़िया से उबल-उबल के पकने लगी। इसी तरीके से हमें इसको कम से कम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि बढ़िया से जो पूड़ी है पक जाए पानी के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया से उबल के पक रही है। तो अब क्या करेंगे कि जो दूसरा वाला हमने पूड़ी बना के रखा है उसको भी इसी में ऐड कर लेंगे कढ़ाई में। तो ये चिपकता नहीं है, बाद में आपस में निकल जाता है आराम से। तो आप लोग देख सकते हैं बढ़िया से इसको उबलने देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसको कुछ भी नहीं करना है, टच भी नहीं करना है, नहीं तो जो हमारी पूड़ियाँ हैं टूट जाएंगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया से उबल के रेडी हो चुका है और पहले से ज़्यादा इसमें जो उबाल आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो अब यहाँ पे हमारी जो पूड़ी है बढ़िया से उबल गई है और जो एक पूड़ी है ऊपर आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो। तो ये फूल के ऊपर आ जाती है, तो इसका मतलब कि हमारी जो पूड़ी है बढ़िया से पक के रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स कि निकाल के रख लेते हैं एक बर्तन में। तो मैंने सारी पूड़ियों को निकाल के एक बर्तन में रख लिया है। यहाँ पे कढ़ाई गरम करेंगे, फ़ौरन ऐड करेंगे, तेज़पत्ता ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। इसको कुछ देर तड़कने देते हैं ताकि बढ़िया से अच्छी से तड़क जाए। उसके बाद क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही प्याज को बारीक काट के रख लिया था, आप लोग देख सकते हैं। इसको पलटे की मदद से बढ़िया से चला लेंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे और प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज हल्का हल्का सुनहरा ना हो जाए। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, इसका जो कलर है हल्का पिंक हो गया। इसी तरीके से हमें इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। आप लोग देख सकते हो प्याज का जो कलर है पहले से ज़्यादा चेंज हो गया है। तब यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कूट के रखा था, तो मैंने ऐड कर लिया है। अगर आप चाहें तो मार्केट वाला भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो प्याज है बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसका जो कलर है बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट आया है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मसाले ऐड कर लेंगे। जो हमने मसाले पीस के रखे थे पहले ही, उसी को हम इसमें ऐड कर लेंगे कढ़ाई में और बढ़िया से चला के भून लेंगे। अब यहाँ पे हल्दी ऐड करेंगे, यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे, मसाले ऐड कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रेडीमेड मसाला भी ऐड कर लिया, नमक ऐड कर लेंगे और सबको चला के बढ़िया से भून लेंगे। यहाँ पे हमें मसाले को बढ़िया से भून लेना है ताकि मसाले का जो कच्चापन है बढ़िया से निकल जाए। तो आप लोग देख सकते हैं बीच बीच में इसको चलाते भी रहिएगा। थोड़ा सा पानी डाल के बढ़िया से मसाले को पका लेना है ताकि बढ़िया से जो हमारा मसाला है पक जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मसाला है बढ़िया से पक गया है और ऊपर ऊपर इसका जो तेल है आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है मसाले से। तो आप लोग देख सकते हैं इसको चला चला के बीच में भून लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा था उसको भी कढ़ाई में ऐड कर लेंगे और इसको बढ़िया से कम 15 मिनट के लिए भून लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ताकि जो टमाटर का कच्चापन है वो भी निकल जाए और हमारा जो मसाला वो भी बढ़िया से भून जाए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया से इसको चला चला के भून लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे चाहें तो टमाटर को बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग उसको पीस के नहीं ऐड करना चाहते हैं तब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे मसाले भून के अच्छी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसको कुछ देर ऐसे ही 2 मिनट भून लेंगे और उसके बाद अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। तो पानी अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, जितना आप सब्जी का ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी गिलास के करीब पानी ऐड कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं पानी और ऐड करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा जूस वाली सब्जी बनाना है, तो मैंने यहाँ पे पानी और ऐड कर लिया है। अपने हिसाब से आप पानी ऐड
कर लीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे, उबलने देते हैं। तो जब तक ये मसाले हमारे पक रहे हैं तब तक चलते हैं इधर। तो यहाँ पे मैंने जो पुड़िया बना के रखा था वो अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। तब इसको चाकू की मदद से हम कट कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास कटर हो तो कटर से भी इसको कट कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कटर मशीन हो तो उससे भी आप इसे कटिंग कर लीजिएगा। तो अपने पसंद अनुसार इसको कटिंग कर लीजिएगा, जैसा आप इसका डिज़ाइन रखना चाहते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने बर्फ़ी का शेप दिया है, तो अपने हिसाब से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। जैसा आप इसका शेप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे हमने पूड़ियों को अच्छी तरीके से कटिंग करके रख लिया है। तो यहाँ पे हमारे जो मसाले हैं बढ़िया से उबलने लगे हैं। तो अब क्या करेंगे कि हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे सारे कतली को। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऐड कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए बढ़िया से इसको पकने देंगे। यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर लिया, थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर लिया है। आप यहाँ पे चाहें तो कस्तूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला भी यहाँ पे उतारते समय सब्जी में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको बढ़िया से उबलने देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो सब्जी है बढ़िया से उबलने लगी है और बहुत ही बढ़िया इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आ रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। और जो ये सब्ज़ी है ना इसको खाने में एकदम से पनीर जैसा लगता है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम लगती है सब्ज़ी और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी जो सब्ज़ी है एकदम से बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए अभी गैस को ऑफ़ कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस को ऑफ़ कर दिया है और हमारी जो सब्ज़ी है अच्छी तरीके से ठंडी हो गई और बहुत ही टेस्टी बनी और बहुत ही चटपटी बनी, आप लोग देख सकते हैं। तो इस सब्ज़ी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आज की मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए एक बाउल में इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी चटपटी कितनी यमी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, रोटी चावल पराठे के साथ एंजॉय करने के लिए। लोग एक ही सब्जी रोज़ रोज़ खा के बोर हो चुके हैं, तो इस सब्जी को जरूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये राजस्थान की बहुत ही फेमस सब्जी है, इसको वहाँ पे पितौर भी बोला जाता है और हमारे यहाँ इसको बेसन की सब्जी बोला जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग की बेसन की कतली वाली सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, बहुत ही चटपटी और बहुत ही यमी बनी है। तो एक बार मेरे कहने पे इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।